हरीश जी, आपकी वहां पर किसी से बात हुई, मुख्यमंत्री से बात हुई, जिन्होंने आपको बताया दरअसल हुआ क्या था वहां पर? व्यक्ति जैसे सुनवाई हो रही थी, मेरी बात हुई है, मेरी जैसे वो सुनवाई हो रही थी उस दौरान वो व्यक्ति भीड़ में से निकला और उन्होंने मुख्यमंत्री को अटैक किया। पहले बाल पकड़े, उनको धक्का मुक्की करी और मुख्यमंत्री को चोट आई है। वो कितनी चोट है वो डॉक्टर जांच कर रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर के ऊपर मैं उम्मीद करूंगा मुख्यमंत्री जल्द से जल्द ठीक हो। मुख्यमंत्री तक वो व्यक्ति पहुंच गया था, उनको नुकसान भी यहां पर हुआ है, चोट वोट आई है उनको? मुख्यमंत्री को चोट आई है। अच्छा, एक चीज और हरीश जी, इसके बैकग्राउंड के बारे में आपको कुछ बताया गया है? आपने वहां पर पूछा होगा इस मामले के बाद कि कौन व्यक्ति था और क्या इसकी मंशा यहां पर हो सकती है? अब ये तो मंशा तो उसको पता होगा, मंशा लेकिन जांच का विषय है। लेकिन गंभीर मामला है कि एक व्यक्ति, एक मुख्यमंत्री लोगों से मिल रही हैं, लोगों के बीच में हर रोज की तरह मुख्यमंत्री लोग मिलती हैं और वो व्यक्ति भीड़ में से निकल के जिस प्रकार से उन्होंने एक कृत्य किया है, निश्चित तौर के ऊपर जांच का विषय होना चाहिए। और उम्मीद करता हूं कि सिक्योरिटी उनकी बढ़ाई जाएगी और इस तरह से आगे से घटना ना हो, उसका पुलिस इसका देखरेख करेगी। लेकिन हरीश जी, मुख्यमंत्री जो है जन सुनवाई करते हैं, जनता की बातें वो सुनते हैं। ऐसे में इस घटना के बाद आप क्या कहना चाहेंगे, क्या करने की जरूरत है यहाँ पर? देखिए, निश्चित तौर पर एक तो उनकी सुरक्षा बढ़ानी चाहिए, एक तो ये मेरा विषय है। दूसरा, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है क्या है, ये तो जांच का विषय होना चाहिए। ये गंभीर मामला है, इसको ऐसे छोड़ा, आगे ऐसा घटना ना हो, दिल्ली पुलिस और तमाम जो एजेंसीज हैं उसको एश्योर करना होगा। बहुत शुक्रिया हरीश खुराना जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। विधायक बीजेपी के जो बता रहे थे कि यहाँ पर ये घटना पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी यहाँ पर हो सकती है, ये यहाँ पर देखना होगा। लेकिन जाहिर तौर पर यह हैरान करने वाला मामला यहाँ पर सामने आया है जब मुख्यमंत्री जन सुनवाई यहाँ पर कर रही थी दिल्ली में, उसी दौरान एक व्यक्ति आगे बढ़ता है, उन तक वो पहुंच जाता है, जैसे कि हरीश जी यहाँ पर बता रहे थे, और उन पर हमला यहाँ पर वो कर देता है। इसमें जो हरीश जी बता रहे थे उसके मुताबिक उनको शायद थोड़ी बहुत चोट भी आई है रेखा गुप्ता को। अब यहाँ पर पुलिस को देखना होगा कि कौन ये व्यक्ति था, क्या इसकी मंशा थी, क्यों आखिर इसने यहाँ पर ऐसा किया, ये तमाम चीजें जांच का विषय है। लेकिन हैरान करने वाली बात है कि जन सुनवाई के बीच जब लोगों की जो समस्याएं हैं वो मुख्यमंत्री सुन रही थी, उस वक्त ये हमला यहां पर किया गया है और उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। तो अब पुलिस इस मामले को देख रही है। सिविल लाइंस थाने की पुलिस इस मामले में अब तफ्तीश यहां पर करेगी। उस व्यक्ति को पकड़ लिया गया है, ये बताया जा रहा है, जिसने यहां पर यह हमला किया था। लोगों के बीच वहां पर मौजूद था। हालांकि बीजेपी के लोग इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि शायद उसकी मंशा पहले से ही ये थी कि मुख्यमंत्री पर वो हमला करेगा और इसी मंशा से वो यहां पर आया हो। ये तमाम चीजें हैं जो जांच में अब सामने आएंगी कि क्या आखिर मंशा थी, क्यों उसने यहां पर ऐसा किया है। लेकिन जो अभी जानकारी मिल रही है उसमें ये बात सामने आ रही है कि पत्थर फेंकने का प्रयास किया गया, मुख्यमंत्री तक वो व्यक्ति यहां पर पहुंच गया था। मुकेश हमारे साथ है। मुकेश, आपने भी सुना होगा यहाँ पर हरीश खुराना जो बता रहे थे कि मुख्यमंत्री तक पहुंच गया था वो, और उनको यहाँ पर शायद चोट भी आई है। देखिए, बिल्कुल बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है, क्योंकि मुख्यमंत्री को ऑलरेडी सुरक्षा मिली हुई है और उनके साथ में हमेशा जो सुरक्षा के जवान है वो रहते हैं दिल्ली पुलिस के। तो ऐसे में कैसे ये शख्स जो है सीएम तक पहुंच गया और उसने थप्पड़ मार दिया, ये अपने आप में बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है। तो अभी जिस शख्स ने हमला किया है सीएम पर, उसको दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिर क्या ये किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है या फिर ये इंडिविजुअल किसी अपनी समस्या से परेशान था, उसको लेकर इसने थप्पड़ मारा है। क्योंकि इस तरह की बातें भी आ रही हैं कि वो जो है कोर्ट के कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर आया था और शायद वो इस तरह की बात कर रहा था कि उसका जो मामला है वो कोर्ट में काफी लंबे टाइम से पेंडिंग चल रहा है और वो इससे परेशान है। तो क्या ये किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है या फिर ये अपनी इंडिविजुअल समस्या से परेशान था और उसके चलते उसने थप्पड़ मारा है या हमला किया है? ये अपने आप में एक बड़ी बात है। लेकिन एक बड़ा जो कंसर्न है वो ये है कि सीएम को सुरक्षा मिली हुई उसके बावजूद ये शख्स जो है अंदर आकर आता है और मुख्यमंत्री के नजदीक पहुंचकर उन पर हमला करता है। तो इसको लेकर अब दिल्ली पुलिस पूरे मामले की जांच में लगी हुई है। सुरक्षा को लेकर क्या लैप्स हुए हैं उसको लेकर भी जांच होगी, और साथ में ये जो शख्स है ये कौन है, कहाँ का रहने वाला है, इसका पूरा बैकग्राउंड क्या है, ये इसको लेकर अभी दिल्ली पुलिस उस शख्स से पूछताछ कर रही है और पूछताछ के बेसिस पर जो है पूरा डिटेल सामने आएगा। हालांकि अभी तक दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी जारी नहीं किया गया है। जो आरोपी है उससे सिविल लाइंस थाने में पूछताछ चल रही है। मुकेश, अब सुरक्षा की आपने बात की, जाहिर तौर पर यह भी जहन में आएगा लोगों के कि यहाँ पर सरकारी आवास पे ये जनसुनवाई हो रही थी, ऐसे में पत्थर लेकर वो कैसे अंदर दाखिल हो गया?
देखिए वही वही अभी ये जैसा मैंने पहले कहा कि ये सब संदर्भ दाखिल कैसे हुआ। हालांकि दाखिल होने के लिए तो वहां पर ये है कि जो जन सुनवाई में लोग आते हैं वहां पर कोई भी आ सकता है और अपनी समस्याएं रख सकता है। लेकिन उसने जो पूरा हमला है क्या वो पूरा पहले से कॉन्स्पिरेसी करके किया था या अचानक वहां पर उसमें गुस्सा आया, ये एक अभी जांच चल रही है, पूछताछ चल रही है कि इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है। क्या ये शख्स किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है या फिर ये अपनी समस्या से परेशान था। इसको लेकर लगातार दिल्ली पुलिस के तमाम जो अधिकारी हैं वो उससे पूछताछ कर रहे हैं और उसका जो पूरा बैकग्राउंड है वो देखा जा रहा है कि ये कहाँ का रहने वाला है, कैसे यहाँ पर पहुंचा, किसने इसको जन सुनवाई के बारे में बताया था। ये सारी बातें उससे पूछी जा रही हैं। तो कुछ ही देर में दिल्ली पुलिस मामले में जो स्टेटमेंट है वो जारी कर सकती है। लेकिन फिलहाल दिल्ली पुलिस के तमाम जो अधिकारी हैं वो उससे पूछताछ कर रहे हैं कि आखिर किन हालात में उसने सीएम पर हमला किया और ये सारा जो घटनाक्रम है वो कैसे हुआ है, सिक्योरिटी में कहां पर कमी पाएगी, किस तरह सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, इसको लेकर भी लगातार जांच चल रही है। अच्छा, मुख्यमंत्री को लेकर कोई जानकारी मिल पाई है? किस तरह की उनको चोट आई है? वो अभी कहां पर हैं? इलाज वगैरह उनका किया जा रहा है? देखिए अभी ये जानकारी तो नहीं मिली है कि मुख्यमंत्री घायल हुए हैं, क्योंकि इतना कोई ज्यादा बड़ा हमला इस तरह का नहीं था। लेकिन अभी मुख्यमंत्री की तरफ से ना कोई स्टेटमेंट जारी किया गया है और दिल्ली पुलिस ने भी अभी इस घटना के बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है कि मुख्यमंत्री को कितनी चोट आई है। हो सकता है कि उनको चोट आई हो, बट अभी जो ऑफिशियल डिटेल्स हैं वो नहीं मिले हैं कि कितनी चोट लगी है। लेकिन ये बिल्कुल कंफर्म है कि सीएम पर अटैक हुआ है और काफी नजदीक जाकर उस शख्स ने सीएम पर हमला किया है। तो इसमें क्या वो घायल हुई हैं या कहीं पर भर्ती हैं, इसको लेकर अभी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं मिल पाई है। जी मुकेश, एक बात और यहाँ पर ध्यान देने वाली है, क्योंकि इस हमले की खबर जब सामने आई है, बीजेपी के जो नेता हैं वो यहाँ पर राजनीतिक साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो क्या इसको लेकर कोई टिप्पणी किसी और पार्टी की तरफ से यहाँ पर सामने आई है? देखिए अभी जैसा मैंने पहले कहा कि क्या ये एक शख्स किसी पॉलिटिकल पार्टी से मोटिवेटेड है, किसी के लिए काम करता है, ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है। क्योंकि शुरुआती जानकारी मिली है कि कोई कुछ अपने हाथ में कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स लेकर आया था। तो हो सकता है कि वो अपनी समस्या से परेशान हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में तमाम एंगल से जांच कर रही है, आरोपी से पूछताछ कर रही है और पूछताछ के बाद ही कोई ठोस बात निकलकर सामने आ पाएगी कि आखिर हमला करने के पीछे क्या मंशा हो सकती है।